एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कोई विद्वान आया। वह विद्वान अपनी विद्वता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसने राजा को पहले अपना परिचय दिया, फिर यह कहा कि मैंने सुना है आपके दरबार में विद्वानों की कमी नहीं है। जी हाँ, मैं अपने विद्वानों की बुद्धिमत्ता पर गर्व करता हूँ, महाराज ने कहा। महाराज, मैं कई भाषाओं का प्रकांड पंडित हूँ। क्या आपका कोई विद्वान मेरी मातृभाषा के बारे में बता सकता है? इतना कहते ही उसने मराठी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी कई भाषाओं में अपना भाषण दिया। राजा को उसकी योग्यता पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि इसका तो कई भाषाओं पर पूर्ण अधिकार है, ऐसे में इसकी मातृभाषा के बारे में क्या कहा जा सकता है। बताइए महाराज, मेरी मातृभाषा क्या है? उस विद्वान ने राजा से कहा। दरबार में कुछ देर तक खामोशी छाई रही। राजा ने अपने एक विद्वान तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम ने विनम्रता पूर्वक राजा से कहा, महाराज, दरबार में आए विद्वान अतिथि की सेवा करने का मुझे एक मौका प्रदान करें और उन्हें अतिथि गृह में ठहरने की अनुमति दें। तेनालीराम के कथनानुसार वैसा ही किया गया। विद्वान को अतिथि गृह में ठहराया गया। तेनालीराम उनकी सेवा में जुट गया। एक दिन विद्वान किसी वृक्ष के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। तेनालीराम उनका पैर स्पर्श करने आया और उनके पैर में कांटा चुभो दिया। विद्वान छटपटाते बोला, अम्मा, अम्मा। दर्द के मारे वह कराहने लगा। तेनालीराम ने उसके उपचार के लिए वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने उसे दवा दी। जब दरबार लगा तो विद्वान को वहां उपस्थित होना पड़ा। उसने महाराज से कहा, मुझे मेरे सवाल का जवाब कब मिलेगा महाराज? कौन बताएगा मेरी मातृभाषा क्या है? इतने में तेनालीराम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। महाराज, हमारे विद्वान अतिथि की मातृभाषा तमिल है। ये आपको कैसे पता चला? महाराज के बोलने से पहले ही विद्वान बोल पड़ा, अतिथि महोदय, व्यक्ति जब दुख अथवा संकट में होता है तो उसकी जुबान पर मातृभाषा के शब्द ही आ जाते हैं। जैसे कल मैंने आपके पैर में कांटा चुभोया तो दर्द से कोहराते हुए आप अम्मा अम्मा कहने लगे। इसी से मैंने अनुमान लगाया कि आपकी मातृभाषा तमिल है। तेनालीराम ने कहा, लेकिन आपने मेरे पैर में कांटा क्यों चुभोया था? यही जानने के लिए मुझे माफ कर देना अतिथि महोदय। मैं मान गया कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं। इतना कहने के बाद अतिथि ने राजा से कहा, महाराज, तेनालीराम ने मेरे प्रश्न का सही जवाब दिया है। मैं उनके जवाब से संतुष्ट हूँ। यह सुनते ही महाराज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।